कभी सोचा है कि एक छोटे सी मोबाइल स्पीकर से लेकर किसी बड़े कॉन्सर्ट के जबरदस्त साउंड सिस्टम तक, इन सब के पीछे आखिर चल क्या रहा होता है? चलें, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आवाज का ये सफर होता कैसा है। आखिर एक सरगोशी एक गूंजदार गर्ज में कैसे बदल जाती है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हर साउंड सिस्टम देता है। यह असल में आवाज को पकड़ने, उसे बेपनाह ताकत देने और फिर उसे हवा में वापस छोड़ने का एक बड़ा दिलचस्प सफर है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला, आवाज को कैप्चर यानी पकड़ना कैसे है। दूसरा, इसे प्रोसेस कैसे करना है। और आखिर में इसे रिलीज कैसे करना है। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। अच्छा, तो आवाज का ये सफर शुरू कहाँ से होता है? चले एक आवाज के सिग्नल के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो माइक्रोफोन से लेकर स्पीकर तक का फासला कैसे तय करता है। चाहे कोई भी साउंड सिस्टम हो, छोटा या बड़ा, वो बुनियादी तौर पर सिर्फ 3 काम करता है। पहला, कैप्चर यानी आवाज को पकड़ना। दूसरा, प्रोसेस, जहां सिग्नल को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला और मजबूत किया जाता है। और तीसरा, रिलीज यानी आवाज को वापस हवा में बिखेरना। बस यही 3 मराहिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये तीनों मराहिल काम कैसे करते हैं? इन सब के पीछे एक बुनियादी साइंसी उसूल छुपा है, और वो है तवानाई की एक शक्ल से दूसरी में तब्दीली। यही वो असल कमाल है जो हर साउंड सिस्टम को मुमकिन बनाता है। और इस तवानाई की तब्दीली का जो हीरो है ना, उसका नाम है ट्रांसड्यूसर। ये एक ऐसा आला है जो एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी में बदल देता है। अगर ये एक लफ्ज समझ आ गया तो समझें पूरा साउंड सिस्टम समझ आ गया। तो देखें, कोई भी साउंड सिस्टम 2 तरह की तवानाइयों के दरमियान खेलता है। एक है आवाज की तवानाई यानी साउंड एनर्जी, जो हवा में लहरों की शक्ल में सफ़र करती है। और दूसरी है बिजली की तवानाई यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो तारों में एक सिग्नल की तरह दौड़ती है। ट्रांसड्यूसर का काम बस इन दोनों को एक दूसरे में बदलना है। तो चलें इस सफ़र के पहले मरहले पर कदम रखते हैं, आवाज को पकड़ना। यहाँ जादू का पहला हिस्सा शुरू होता है, जहां हवा में तैरती हुई आवाज की लहरें बिजली के एक छोटे से करंट में बदल जाती हैं। तो यहां मैदान में आता है हमारा पहला ट्रांसड्यूसर यानी माइक्रोफोन। इसे इनपुट ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि यह सिस्टम का एंट्री पॉइंट है। ये हवा की थिरथराहट को पकड़कर उसे एक बहुत ही कमजोर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। बिल्कुल सीधे अल्फाज में, आवाज अंदर जाती है, बिजली बाहर आती है। अच्छा, तो सिग्नल अब सिस्टम के अंदर आ चुका है। अब बारी है दूसरे और शायद सबसे अहम मरहले की, प्रोसेसिंग। यहां इस कमजोर सिग्नल को ना सिर्फ बेहतर बनाया जाता है, बल्कि उसे गर्ज बनाने के लिए जबरदस्त ताकत भी दी जाती है। वैसे तो प्रोसेसिंग के मरहले में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे इक्वलाइजर या क्रॉसओवर, लेकिन हम सिर्फ 2 सबसे जरूरी चीजों पर बात करेंगे जो हर सिस्टम का दिल और जान होती हैं, मिक्सर और एम्पलीफायर। मिक्सर को समझें कि ये आवाज का कंट्रोल रूम है। ये वो मरकजी जगह है जहां सारे ऑडियो सिग्नल आते हैं और जहां ये फैसला होता है कि कौन सी आवाज कैसी सुनाई देगी। मिक्सर असल में 3 बड़े काम करता है। सबसे पहला है प्री एम्प्लीफिकेशन, यानी माइक से आने वाले इंतहाई कमजोर सिग्नल को थोड़ा सा बूस्ट देना ताकि उस पर काम किया जा सके। दूसरा काम है इक्वलाइजेशन, मतलब आवाज की टोन को एडजस्ट करना, जैसे बॉस बढ़ाना या आवाज को मजीद साफ करना। और तीसरा और सबसे अहम काम है मिक्सिंग, जहां कई आवाजों को, जैसे एक गुलूकार और एक गिटार, आपस में बैलेंस करके एक फाइनल आउटपुट तैयार किया जाता है। मिक्सर ने अपना काम कर दिया, लेकिन सिग्नल में अभी भी इतनी जान नहीं है कि वो स्पीकर को हिला सके। यहां जरूरत पड़ती है एक पावर स्टेशन की, और इस पावर स्टेशन का नाम है एम्पलीफायर। और ये कितना ताकतवर होता है! एम्पलीफायर सिग्नल की ताकत को 1000 गुना या उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ा सकता है। जरा सोचें, यही वो जबरदस्त धक्का है जो एक सरगोशी को गर्ज बनाने के लिए चाहिए होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे शानदार मरहले पर, आवाज को जारी करना। यहां वो ताकतवर इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस हवा की लहरों में तब्दील हो जाता है, जिसे हम और आप सुन सकते हैं। यहां हमारा दूसरा और आखिरी ट्रांसड्यूसर यानी स्पीकर अपना किरदार अदा करता है। इसे आउटपुट ट्रांसड्यूसर कहते हैं, और ये माइक्रोफोन का बिल्कुल उलट काम करता है। ये ताकतवर इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है और उससे वापस हवा में आवाज की लहरों में बदल देता है, यानी बिजली अंदर जाती है और जबरदस्त आवाज बाहर आती है। तो देखा, हमने पूरा चक्कर मुकम्मल कर लिया। ये 3 मराहिल, कैप्चर, प्रोसेस और रिलीज, यही वो बुनियादी उसूल है जिस पर दुनिया का हर साउंड सिस्टम काम करता है, चाहे वो फोन का छोटा सा स्पीकर हो या किसी स्टेडियम का बहुत बड़ा साउंड सिस्टम।
तो आखिर में कहानी क्या बनी? आवाज़ को माइक्रोफोन यानी इनपुट ट्रांसड्यूसर के जरिए पकड़ा जाता है, फिर इस सिग्नल को मिक्सर और एम्पलीफायर की मदद से प्रोसेस किया जाता है, और आखिर में आवाज़ को स्पीकर यानी आउटपुट ट्रांसड्यूसर के जरिए रिलीज कर दिया जाता है। यह है आवाज़ का पूरा सफ़र, शुरू से आखिर तक। तो अब जब आवाज़ का ये पूरा सफ़र समझ आ गया है, तो क्या अगली बार कोई गाना सुनते हुए उसे एक नए अंदाज से नहीं सुना जाएगा? शायद अब सिर्फ धुनी नहीं बल्कि उसके पीछे की टेक्नोलॉजी की गूंज भी सुनाई दे।